हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया ताकि खुदावंद के कलाम में से जो है हम सीख सकें। और मेरी दुआ है कि आज का कलाम आप लोगों के लिए बायस बरकत होगा, क्योंकि मैं एज ए इवेंजलिस्ट, एज ए मुबशर, इस तरह के मैसेज जिनमें मोटिवेशनल मैसेज हो, यानी दूसरों को इनकरेज करने वाली बात हो कि हमने यीशु के लिए काम करना है और रूहें बचानी है, तो इस तरह के मैसेज जो है ना मुझे बहुत पसंद है, रिवाइवल वाले। तो आज जो है ये रिवाइवल वाला मैसेज है और ज़रूर जो है खुदावंद इसके ज़रिए आप लोगों को जो है वो बरकत देगा। आज का हवाला जो है वो हम देखेंगे। प्लीज़ क्लोज दिस वन। आज का हवाला जो है उसको देखेंगे यूहन्ना 20 बाब, और उसकी कुछ चंद आयत जो हैं पहली हम लोग पढ़ेंगे। और ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जब कब्र खाली है, और क्योंकि आपको पता है पिछला जो मैसेज था उसमें था कि किस तरह यीशु को जो है उन्होंने सलीब पे चढ़ाया और फिर उसके बाद यीशु मर गया और दफन हुआ। और आज जो है हम देखेंगे कि यीशु जब जी उठा है तो उसके बाद का सीन जो है उसको देखेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगला मैसेज जो है वो जो है यीशु के कफन पे होगा। तो आज उसी पे जो है हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखते हैं यूहन्ना उसका 20 बाब, उसकी पहली आयत से लिखा है, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिससे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, यानी उन्होंने क्या किया है, भागना शुरू कर दिया। दौड़े मगर दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। ये जो दूसरा शागिर्द है ना, ये यूहन्ना है जिसने गॉस्पेल लिखी, यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना के ख़त, और फिर उसके बाद मुकाशवा, ये उसकी बात जो है वो हो रही है। और अक्सर मुझे सवाल कईयों ने किया कि ये दूसरा कौन है जी। दूसरा जो है यूहन्ना है और ये यीशु का शागिर्द था जिससे यीशु बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और आगे क्यों निकल गया, क्योंकि आपको पता है पतरस जो है वो थोड़ा बूढ़ा था और ये बिल्कुल यंग था, तो इसलिए वो आगे उससे भाग के जो है वो निकल गया। दोनों बड़े एक्साइटेड थे। उसने झुककर नज़र की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे मगर अंदर न गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा था। इस पे आज हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे और मेडिटेट करेंगे कि रुमाल जो है वो एक जगह पर अलग पड़ा था। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। अब हम देखते हैं कि इस जगह पे देखेंगे कि ये पहला दिन, हफ्ता का पहला दिन, अब जो है ये उस जगह पे गए हैं। कफन जो है इसको एक साइड पे देखा है, जो ऊपर जो है ये जिसमें यीशु को जो है दफन किया हुआ था, रैप किया हुआ था, और उसका जो रुमाल उसके फेस के ऊपर लिपटा हुआ था उसको क्या किया, एक साइड पे जो है वो रखा हुआ देखा। आज का जो मैसेज है वो यही है, रुमाल लिपटा हुआ है। इसको आज खुदा उनके कलाम में से देखें। आज दुआ करते हैं, खुदावंद शुक्र करते हैं आज ये तेरे मीठे कलाम के लिए, तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद आज दुआ करते हैं कि हर एक को खुदावंद इसके कलाम के ज़रिए खुदावंद बरकत देना, और जो भी खुदावंद ज़रूरियात है इस कलाम के ज़रिए जो है वो पूरी हों, क्योंकि तेरे कलाम में खुदावंद ताकत है, तेरे कलाम में खुदावंद पावर है, तेरा कलाम हथौड़ा है। खुदावंद आज चाहते हैं कि वो हमारे अंदर, हमारे दिलों पे जो है वो हथौड़े की तरह काम करे, और जो तूने मैंडेट और जो हुक्म तूने हमें दिया है अरशाद आज़म, उसको हम पूरा जो है वो कर सके। तेरा पाक रूह हमारी मदर हिफाजत करे और उस्ताद बने और टीचर बने और सीखने वाली रूह अता कर बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ہفتہ کے پہلے دن. اب بائبل کے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ اس وقت جب کوئی مر جاتا تو اس کی فیملی کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو قبر سے صلیب سے اتارنا یا قبر میں جو ہے وہ رکھنا. اور آف کورس اس جگہ پہ ہم صلیب کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یسوع صلیب کے اوپر تھا. اب جو یوسف ارمتیا کا جو ہے وہ یہودیہ کا رہنے والا تھا. اب یہ جو ہے یہ یسوع کا شاگرد بھی تھا. اب یہ آیا پلاطوس کے پاس گیا, جو ہے وہ لی اپنا لاش لی اور اس کو لے کے جو ہے قبر میں جو ہے وہ رکھتا, جو اس نے اپنے لیے جو ہے کھدوائی ہوئی تھی. یہ کیسے یسوع کا شاگرد تھا, میں آیت آپ کے سامنے جو ہے پڑھ دیتا ہوں. متی 27 باب کی 57 آیت میں لکھا ہے, جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا. یہ سیکرٹ شاگرد تھے, ڈائریکٹ تو نہیں تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی یسوع کو مان لیا اور اوپنلی ہم نے اس کو کنفیس کیا تو کیا ہوگا, وہ اس کو کیا کریں گے, مذہب میں سے نکال دیں گے, ایکسکمیونیکیٹ کر دیں گے, یعنی ان کو کیا کریں گے, باندھ دیں گے. تو اس لیے وہ ڈرتے تھے. اور اسی لیے نیکودیمس جو ہے وہ بھی ون آف دیم تھا, ایک ان میں سے تھا جو رات کو یسوع کے پاس جو ہے وہ آتا ہے. اب انہوں نے جسم کو, باڈی کو لی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو گھر والے ہوتے تھے ان کا کیا پورا ریپ کر کے کفن میں رکھ کے اس کے بعد اس کی آنکھوں کو بند کرنا, جو کپڑا تھا فیس پہ رکھنا, رومال, اور اس کے بعد جو چیک ہے, گال ہے, اس پہ کس کر کے اس کے بعد جو ہے وہ واپس جو ہے آ جاتے تھے. اب جب وہ گئے ہیں تو اندازہ کرو کہ بڑے مردہ دل تھے, افسردہ تھے کہ اب جس کو ہم نے مسیح مانا وہ جو ہے وہ مر گیا ہے. بڑے دکھ میں تھے اور اندازہ کرے کہ 3 دن ان کے ایسے گزرے ہوں گے جیسے ابدیت ہے. اور شیطان بھی جو ہے وہ بھی بڑا خوش تھا, اس نے بھی اپنی فوجوں کو بلایا ہوگا اور سیلیبریٹ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ آج وہی جو بچانے والا آیا تھا وہ مارا گیا ہے اور انہوں نے فتح جو ہے منائی ہوئے گی. یہودی اور رومی جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہوں گے, گریٹنگ کرتے ہوں گے, مٹھائیاں جو ہے آپس میں بانٹتے ہوں گے. کیونکہ یہ ایسے ہوتا تھا کہ اگر ہم مکاشفہ 11 باب میں جائیں تو اس جگہ پہ 2 گواہ جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے اور وہ بڑی منادی کرتے ہیں, اور جب مارے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بھی مٹھائیاں بانٹی گئی اور شادیانے بجائے گئے. میں آپ کے ساتھ سامنے آیت جو ہے پڑھ دیتا ہوں, مکاشفہ 11 باب کی 10 آیت. اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے, کیونکہ ان دنوں ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب وہ کیا ہوا کہ جب وہ جی اٹھی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اور ہی سین تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع کے مرنے پہ بھی یقیناً انہوں نے جو ہے وہ خوشی منائی ہوگی کہ یہ تو ہمیں ڈسٹرائے کر رہا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے ہوتا آیا, اور آج بھی دیکھ لیں دشمن جب مارا جاتا ہے تو سارے خوشی مناتے ہیں. لیکن یسوع اپنے وعدے کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ تیسرے دن مردوں میں سے جو ہے وہ جی اٹھا. باپ نے جو ہے وہ فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے کام کرو, اور وہ دیکھتے ہیں بڑا بنچال آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ قبر سے جو ہے پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا, اور جو پچھلے میسج میں وہ سارے باتیں جو ہیں میں بتائی تھی. اب مریم جو ہے اس کا صرف اس جگہ پہ ذکر ہے, وہ بھاگی گئی ہے, پترس اور یوحنا کو لے کے آئی ہے, اور جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کفن کو دیکھا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کفن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ رومال جو ہے وہ ایک طرف جو ہے لپٹا ہوا تھا. اب بات یہ ہے کہ یسوع جو ہے کفن جس طرح تھا اسی کی طرح کا تھا, یہ نہیں کہ رپلا ہوا تھا یا اس کو, کیونکہ یسوع جو ہے اس وقت جلالی بدن جو ہے وہ ہو گیا, بالکل اس میں سے سرائج جو ہے وہ کر گیا, لیکن رومال اس نے خود اٹھایا اور اس کو رکھ کے تہ کر کے بڑے اچھے طریقے سے تو سرانے پہ جو ہے وہ رکھ دیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا, اور ہو سکتا ہے کئیوں کو سٹوری آتی بھی ہو, لیکن یہ سٹوری جو ہے وہ یہ ہے ماسٹر اور سرونٹ کی سٹوری. اور یہ اسرائیل میں بڑا کامن تھا, کیونکہ میں نے ایک ہمارا جب لاسٹ ٹائم میں نے میسیج دیا تو میں نے ایک جو یہودی تھا جو کرسچن ہوا تو اس سے میں نے پوچھا کہ لگا پورے اسرائیل میں تو نہیں ہے لیکن کچھ ایریاز میں جو ہے یہ اس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے. تو مقصد ہے خاص کر یہ اولڈن ٹائم جو تھا اس وقت یہ بڑا کامن تھا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ہوتا کیا تھا.
होता ये था कि मास्टर जो है, घर का मालिक जो है, वो जब आने वाला होता था तो जो सर्वेंट है, खादम जो है, वो क्या करता था, टेबल को फर्निश कर देता था, टेबल को बड़े अच्छे तरीके से क्या करता था, लगा देता था। और जब टेबल को लगा देता, उसके बाद जब मालिक आता, वो बैठ के जो है वो खाना खाता। और जब टेबल होता था, टेबल की एक साइड पे रुमाल जो है वो लिपटा होता था। और इसमें देखेंगे कि जब वो रुमाल लिपटा होता था तो मालिक ने अगर वो खाना खा लिया और कंप्लीट जो है वो कर लिया, खाना खा लिया है, तो वो क्या करता था, वो करता था ये कि रुमाल के साथ उसको हाथ मुंह पोंछता, दाढ़ी वगैरह साफ करता और रुमाल को जो है वो नीचे रख देता था या साइड पे जो है वो रख देता। और उसके बाद सर्वेंट जो था, चूंकि वो सामने नहीं होता था जब मालिक खाना खा रहा होता था, वो एक साइड पे होता था। और उसके बाद जब सर्वेंट ने आना और देखना कि अगर वो रुमाल जो है वो पूंछ के उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, इसका मतलब है कि मालिक ने काम जो है वो ख़त्म कर लिया है, खाना जो है वो खा लिया है। लेकिन अगर मालिक खाना खा रहा है, उसका दिल नहीं किया, या उसको बाहर से कॉल आ गई है, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो वो क्या करता था, रुमाल को जो है वो लिपटा हुआ उधर रहने देता था। या अगर खोला भी है तो उसने क्या किया, उसको लपेट के जो है वो रख देता था। इसका मतलब ये होता था कि मालिक ने अभी खाना ख़त्म नहीं किया। तो सर्वेंट जो होता था, खादम, वो क्या करता था कि वो आता और रुमाल को लिपटा हुआ देख के तो वो उसी जगह पे सारा कुछ छोड़ के जो है वो चला जाता था। अगर खाना खा लिया, रुमाल रख दिया, तो बर्तन वगैरह उठा लेता था। अब इस जगह पे हम देखते हैं कि जब यस्सु ने, इसे हम क्या सीख रहे हैं कि यस्सु भी जो है वो हमारा मालिक है। अब उसने क्या किया है कि वो जी उठा है, लेकिन रुमाल जो था उसको लपेट के एक साइड पे जो है वो रखती है। मुझे पता है काफ़ी लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब क्या हुआ है कि वो रुमाल जो उसने लपेट दिया है, इसका मतलब ये है काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, अब काम ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए उसने रुमाल रख दिया है। और इसका और यह साथ ये भी शो कर दिया है कि दोबारा मैं वापस जो है वो आ रहा हूँ, और जब दोबारा वापस आएगा तो यकीनन रुमाल को जो है वो खोलेगा। तो इसलिए मकसद ये है कि यस्सु कह रहा है कि आई हैव नॉट फिनिश येट। हालांकि यस्सु ने क्या कहा था सलीब के ऊपर कि तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश, तमाम हुआ। लेकिन जो गुनाह का कफारे का काम था वो तमाम हो गया है। लेकिन यस्सु जो है रुमाल लिपटा हुआ छोड़ गया है, वो किस लिए, ताकि हम लोग समझ सकें कि उस रूहें बचाने का काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बैक स्लाइड कर गए हैं उनका काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 मैंने आयत पढ़ दी कि तमाम हुआ, अभी रुमाल जो है वो लिपटा हुआ है। यूहन्ना 3 बाब की 17 आयत में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। अब निजात का काम खुदावंद ने ख़त्म कर दिया, लेकिन बाकी लोगों ने भी तो निजात जो है वो पानी है, जिनमें जो खुदावंद ने हमें हुक्म दिया कि जाओ, जाकर लोगों को क्या करो, शिगिर्द बनाओ, बाप बेटा और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। वो काम जो है अभी ख़त्म जो है वो नहीं हुआ। इमाल 4 बाब की 12 आयत में लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। आज हमें जो है वो निजात की ज़रूरत है। 2 टाइप के लोग हैं जिनको निजात की जो है वो ज़रूरत है। एक वो हैं जिनको किस चीज़ की ज़रूरत है, निजात की ज़रूरत है। दे नीड साल्वेशन, नीड टू बी सेव्ड, उनको जो है वो ज़रूरत है। रोमियो 3 बाब की 23 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। ऑल हैव सिन, कोई एक बकाया नहीं है, हर एक जो है वो गुनाह याफ्ता है। अब एक एवेंजलिस्ट था बिली संडे, अमेरिका में। वो जब प्रीच करने के लिए दूसरे टाउन में गया तो उसने वहाँ का जो मेयर था उसको कहला भेजा या फ़ोन किया कि रूहानी तौर पे मैं पूछना मांगता हूँ कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किन किन को ज़रूरत है। तो आगे जो मेयर था वो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने पूरी जो टेलीफोन डायरेक्टरी है, टेलीफोन जिसमें पूरे टाउन के नाम लिखे होते हैं, वो बिली संडे को जो है वो भेज दी। बिली संडे समझ गया
कि हर एक को जो है साल्वेशन की जो है वो ज़रूरत है। आज हम हर एक को साल्वेशन की जो है वो ज़रूरत है। रुमाल जो है वो बहनों भाइयों लिपटा हुआ है और आज खुदावंद चाह रहा है कि उसका काम जो है वो हम लोग करें। कुछ दिन पहले देखें कि सलीब का जो है वो सीन मैंने बताया। अभी सीन में हम क्या देखा था कि पतरस जो है जब वो जो हन्ना और कैफा और दूसरी कोर्ट्स में जब वो किया है तो क्या हुआ कि उस जगह पे जो है उसने 3 दफ़ा इनकार किया। यस्सु ने जो है खुद कहा था, ठीक है, कि तू मेरा जो है वो इनकार करेगा। मरकज़ 16 बाब में लिखा है, लेकिन तुम जाकर अभी हम देखते हैं कि उसने 3 दफ़ा जो है वो इनकार जो है वो किया है। मकसद यह, यस्सु ने कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा, मुर्ग के बांग देने से पहले कहता है मुझे मरना भी पड़े तेरे साथ तो मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ कि उसने इनकार जो है वो किया। मकसद ये, इनकार का मकसद ये है कि आज वो लोग हैं जो बैकस्लाइड हो गए हैं। कभी उन्होंने यस्सु को कबूल किया, यस्सु के साथ साथ जो है वो चलते रहे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि यस्सु को जो है वो छोड़ के जो हैं वो आम दुनियावी जो हैं वो हो गए हैं। यस्सु जो है आज उनको भी जो है सेव करना चाहता है। रेस्टोरेशन जो है खुदावंद जो है उनकी भी जो है वो करना चाहता है। आपको पता है कि उसके बाद वो कितना डिप्रेस हुआ होगा जब उसने इनकार किया यस्सु का। तो उसके बाद वो खुश नहीं है बल्कि डिप्रेशन में था। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि जब फरिश्ते ने जब कहा या यस्सु ने जब कलाम किया कि जाओ जाके मेरे शिगिर्द जो भाई हैं उनको बताओ, और उस वक़्त उसने पतरस का खसूसी तौर पे उसके जगह नाम लिखा हुआ है कि पतरस को भी जो है वो बताना, भेजना। क्या उसको रिब्यूक करना मांगता था? नहीं, बल्कि यस्सु जो है उसको मुआफ़ करना मांगता था, रिस्टोर करना मांगता था। बहनों भाइयों, आज जिस जगह पे भी हैं खुदावंद हमें जो है वो रिस्टोर जो है वो करना मांगता है। और अगर आप देखें तो यूहन्ना 21 बाब की उसके 15 आयत में या उससे आगे आप देख सकते हैं क्या हुआ कि जब यस्सु जब मिला पतरस को तो क्या हुआ था। उस जगह पे उसको कहता है 3 दफ़ा इनकार किया, 3 दफ़ा ही कहता है डू यू लव मी, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है। यानी वही जो उसने कहा था उसको वो करके उसने रिस्टोर जो है वो किया। मकसद ये है आज यस्सु जो है वो हमें रिस्टोर करना मांगता है। एक बच्चा था, उसने कोई बुरी हरकत की, माँ ने उसको डांटा, पनिशमेंट भी दी, लेकिन बच्चा जो था स्मार्ट था, उसने क्या किया, अब सामने तो आना नहीं मांग रहा था कि माँ मारेगी, तो उसने किचन में जाके क्या किया, चाक के साथ कुछ जो है वो लिख दिया कि माँ अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया तो चाक जो है ये जो है इसको मिटा देना। क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद जब बच्चा वापस आया डरता डरता और देखा किचन में, और वाकई वो चाक जो था वो स्लेट जो थी वो साफ़ हो चुकी थी। बहनों भाइयों, आज यस्सु ने हमारी तमाम गुनाहों की स्लेट जो है वो वाइप आउट जो है वो कर दी हुई है, साफ जो कर दी हुई है, आज क्लीन कर दिया हुआ है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। जिस तरह प्रोडिगल सन जो है, प्रोडिगल सन, उसको अगर हम देखें तो क्या हुआ, उसने भी जो है वो पाप जो है वो किया था, बाप के खिलाफ काम किया। लेकिन जब जिस जगह पे भी था, जब भी उसने बाप को जो है पुकारा, जिस गुनाह में भी इंसान हो उसी गुनाह में बाप को जब पुकारेगा तो क्या होगा, बाप उसको जो है एक्सेप्ट करेगा और रिस्टोर जो है वो करेगा। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, आज हमें जो है वो खुदावंद ने मौका दिया है कि हम लोग जो है खुदावंद के पास आएँ, और खुदावंद ने जो है चाहता है कि हम उसके लिए इस्तेमाल हों। उसने तोड़े दिए हुए हैं, ठीक है, किसी को 1, किसी को 2 और किसी को 5। बहनों भाइयों, अपना तोड़ा छुपा के ना रखें बल्कि उसको इस्तेमाल करें खुदा के लिए, और जब आप इस्तेमाल करेंगे खुदावंद आपको डबल बरकत जो है वो देगा। आज उसने हुक्म दिया हुआ है कि जाओ जाके मनादी करो। हमारा फ़र्ज़ है उन लोगों को जो नहीं बचे हुए उनको बचाएं, और जो बैक स्लाइड हो गए हैं उनको खुदावंद के पास लेके आएँ। ये ही हमारा काम है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ साथ हो। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। वन टाइम।